हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हर समय नाप तोल करते रहे हैं, कर रहे हैं, भाव तोल करते ही रहते हैं। जब कहीं भी जाएं, किसी से भी मिलें, तो हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी हैं। लेकिन आज मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी का भी ज़रा थोड़ा सा नाप तोल भाव तोल कर लें कि क्या ये ज़िंदगी हमारी है। पहले तो यही सोचना है, या किसी से उधार ली है हमने, क्योंकि अगर अपनी है तो इस पर ध्यान भी देना पड़ेगा। तो ये ज़िंदगी को कैसे जीना है, इसका क्या मोल है, ये कहीं बाहर से तो हमें जाना नहीं है इसका मोल लगाने। आपने वो सुनी हुई थी, एक छोटी सी कहानी है, उसको मैं लंबा नहीं लिख के जाऊँगी, उसका मैं सारी आपको बताऊँगी कि कैसे एक जब शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था कि मुझे ज़िंदगी बताइए क्या है, इसका क्या मोल है। तो उनके गुरुजी ने उन्हें बोला था कि एक पत्थर दे दिया था कि बोला जाइए आप और मार्केट में जाइए, सबसे इसका मोल लगवा के आइए। तो लेकिन ये किसी को ये आप पत्थर देना नहीं, मेरे पास वापस आ जाना, इसका हर तरफ से नाप तोल भाव तोल करा के आप मेरे पास आइए। तो उसने ऐसे ही किया। तो कहते हैं कि वो कबाड़ी वाले के पास गया, किसी दुकानदार के पास गया, और फिर वो किसी मूर्तिकार के पास भी गया, यानी हर जगह गया। फिर लास्ट में वो एक ज्वेलर के पास भी गया, जोहरी के पास भी गया। तो कहते हैं कि हर एक ने जितनी जिसकी समझ थी, अब कबाड़ी वाले उसकी क्या कीमत लगाएगा, उसने बोला 100 रुपया लगाई मान लो। अच्छा, और जिसके पास दुकानदार के पास, उसने कहा चलो 150 ले लो, 200 ले लो। अच्छा, मूर्तिकार के पास उसने कहा चलो यूज़ कर लूँगा इसको, मैं कहीं भी सजा लूँगा, तो तुम 500 रुपया ले लो। लेकिन जब ज्वेलर के पास गया, जोड़ी के पास गया, तो उन्होंने कहा भी इस पत्थर की तो कीमत मैं क्या बताऊँ तुमसे, बहुत ही ज़्यादा कीमत है इसकी। तो इस सब का वो जब मोल उसने लगवा लिया उस पत्थर का, तो गुरु के पास जब वो वापस गए अपने शिष्य, तो उनको उनको बताया गया इस तरह से। तो अब तक भाव तोल करते करते उनको समझ आ गई थी कि एक छोटा सा पत्थर है, तो उसकी कीमत जो है हर व्यक्ति ने अपनी समझ के अनुसार अलग अलग लगाई है। इतना कीमती होने के बावजूद भी उसकी कीमत, जिसको समझ नहीं थी उसने उसकी कदर नहीं की। उसकी कीमत ये नहीं कि उसने जानबूझ के कदर नहीं गई, क्योंकि उसको समझ ही नहीं थी, उसने उसकी कीमत नहीं डाली। दोष उस किसी का भी नहीं कहा जाएगा, दोष तो है जितनी जिसकी समझ है वो उतनी ही बात करेगा। तो इस बात से गुरुजी ने शिष्य को बताया कि जीवन जो है वो इसी तरह से हीरे जैसा अनमोल है। लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं कि ये हमारा ज़िंदगी कैसी है, तो कोई कैसी, क्योंकि जैसा जिसका अनुभव होगा ना, वो कहेगा ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी वैसी है, तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि ज़िंदगी है क्या। तो बहुत अच्छी बात है कि ज़िंदगी अगर आपकी है तो आप ही इसका मोल लगाएं। और आप, क्योंकि आप ही लगा सकते हैं, ज़िंदगी जी भी तो आप रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये सांसों की कितनी कीमत है, एक एक सांस की कीमत, एक एक अंग की कीमत, जैसे कहते हैं लगाई नहीं जा सकती। कुछ ना होने पर अनुभव होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। तो जैसे कबीर जी भी कहते थे ना कि हीरा जन्म अमोल है, कोडी बदले जाए। तो उनका भी यही अर्थ था कि आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, इसमें आप इतने रंग भर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास इतनी पावर्स हैं, बॉडी की, माइंड की, एनर्जीज हैं, सोल पावर है, सुपर पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी इसलिए हीरे से भी बढ़कर है। वो तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है हीरे का, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है, महंगा होता है। तो हमारी ज़िंदगी तो महंगे से भी, मेरे तो लगता है इसका मोल ही नहीं लगा सकते, कि अगर इसका मोल होता तो कोई भी इंसान सांसें खरीद भी सकता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसे चले गए। तो जिस विधान में आए थे, है ना, जो प्रकृति ने, परमात्मा ने जिसको जब भेजना है, ले जाना है, तो ये ज़िंदगी उसकी मिली, उसी के द्वारा हमें मिली हुई है। और लेकिन जीने का अवसर तो बिल्कुल हमें ही मिला हुआ है। तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इसको देखें ये कितनी कीमती है, इसका मोल लगाएं, और इसको पूछने के लिए कहीं और ना जाएं। बिकॉज यू अलोन आर एनफ। आप काफ़ी सक्षम हैं, आपके पास सारी पावर्स हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को हीरे जैसी है ये, इसको तलाशने, आपने, कहने का मतलब है तलाशने के लिए आपने कहीं भी नहीं जाना है, ये ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन एक बात जरूर है, इसको तराशना तो जरूर पड़ेगा। आप सोचो कि बस
सपनों में ही कुछ करना ही नहीं, एनर्जीज का यूज ही नहीं करना, सोचना ही नहीं, तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो आपको मिला हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि वो बंद है, लेकिन आपको इनसाइड जाकर अपने उसके साथ जुड़ना होगा और देखना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है, और उसी हिसाब से आपको जीना होगा। और यही प्रार्थना मैं करूँगी कि इसका मोल किसी से मत लगवाएं। आप ही एक्सीलेंट पर्सन है, आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि परमात्मा ने हर एक को अपने रूप में अपनी जर्नी में हीरो बना के भेजा है। तो उस हीरो को क्या करना है, आपने स्ट्रांग बनाना है और उसको दूसरे से कोई सलाह नहीं करनी, क्योंकि दूसरे क्या करेंगे, आपको कमज़ोर भी कर सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है। जो कोई अच्छा इंसान होगा तो आपको पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिविटी दे भी जाएगा वो, हाँ। लेकिन जो नेगेटिव होगा, अगर आपको उससे पूछना पड़ गया तो उसने कहना कि ऐसे तो होने नहीं वाला, ये ऐसे मत करो जी, वैसे मत करो, तो वो आपकी पावर्स को डिप्लीट भी करेंगे। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को अगर आप अपने हाथ में लेकर चलेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अपने पर भरोसा करना सीखिए, लव योर सेल्फ, अपनी भी डिग्निटी रखिए, स्वाभिमान रखिए, सिर उठाकर जीना सीखिए और सुनिए अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मुझे क्या करना है, वही उत्तम होगा। जो आपके अंदर की आवाज़ होगी उसे कर डालिए। अगर चाहे कोई रोके या टोके, उसकी परवाह भी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दिल की आवाज़ है वो पवित्र आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ है। अगर हम उसे सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो ऐसा कोई भी क्षण नहीं होगा कि हमें जब उसका पछतावा होगा। तो फ्रेंड्स, लव योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, अपना मोल किसी से कभी मत लगवाइए। खुद अपनी ज़िंदगी को अपनी आंखों द्वारा अपने साथ जुड़कर देखिए, तो फिर देखिए ये कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। इसको खूबसूरत ही रहने दीजिए, किसी से इसको मत समझिए, खुद समझने की इसे कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने साथ जरूर जुड़ेंगे और सबसे अच्छे इंसान के साथ, एक्सीलेंट पर्सन के साथ जो कि आप हैं, उससे मुलाकात जरूर करेंगे फ्रेंड्स। तो इसी बात के लिए अब मैं आपसे विदा लूंगी, नमस्ते कहूंगी। थैंक यू वेरी मच।